गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। मेरे पास पिताजी माँ और थे जो ने। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैरिज के बाद मेरे पास उस माँ बाप का साया था जो ने, और उन्होंने मेरे को जो है ना, उनका आशीर्वाद इतना था कि मेरे को ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। एक बार पिताजी जो है ना मेरे से बड़ी तकलीफ मान्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में कहने लगे, बोले बेटे अब मेरा समय जो है ना जाने का हो गया और मेरी आत्मा जो है ना तेरे से बड़ी खुश है बोला जन। फिर उसके बाद में मेरे पास माँ थी जो ने, तो एक दिन माँ जो है ना स्कूल में आते हुए बच्चों को, मेरे पास स्कूल है बच्चों का, तो पेरेंट्स जो है ना स्कूल में छोड़ने के लिए आते थे। तो उससे क्या है कि जो भी बच्चा आता माँ बाप के पैरों के चरण स्पर्श करता जो, पैर छूते जो ने। मेरी माँ ने भी देख लिया, तो उसने मेरे को शाम को बुलाया, बोले बेटे बात सुन। बोले वीरेंद्र। मैंने हाँ माँ बोलो। बोले तू इतना बड़ा हो गया। मैंने माँ तेरे से मैं कभी ज़िंदगी में बड़ा नहीं हो सकता था। मैंने आप मेरी माँ हो और मेरे को जन्म देने वाली हो मतलब। मैंने बोलो माँ क्या बात। बोले बेटे ये छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं मेरे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं। मैंने माँ ये तो कोई ख़ास बात नहीं जो ने, मैंने ये तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ मैंने कि आपके चरणों में चारों धाम है। मैं कभी भी जब तक माँ बाप थे मैं कभी तीर्थ स्थान पे नहीं गया मतलब। मैंने उस दिन से ही मतलब जो है माँ बाप के माँ के पैर छूने चालू कर दिए। आज मेरे को कईयों ने कहा तेरे पास है क्या। मेरे पास वो चीज़ है जो तुम्हारी ताकत नहीं उसको रखने पाओगे तुम। फिर भी मतलब पूछा उसने, बोले भाई क्या चाहिए। मेरे पास माँ है जो ने, पिताजी है जो ने, वो मेरे से बड़े अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं मतलब जो ने क्या होता है कि माँ के जो चरणों में, माँ बाप के चरणों में चारों धाम होते हैं। अगर हम उनकी बातों को मतलब मान के चलते हैं, हमारे को लाइफ में कभी ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। माँ ने दोबारा फिर मेरे को एक बार बोला बेटे बात सुन। मैंने हाँ माँ। बोले ये बहू जो है रोटियों में जहर मिला देती है। मैंने माँ फिर क्या करूँ मैंने। तो हम उनकी बातों को सुन के बड़े खुश हुआ करते हैं देख, और हम इतने खुश होते थे कि मैंने माँ बोलो क्या करें। बोले बेटे तू एक काम कर, बीच वाले लड़के से बोले रोटी मंगा पर। मैंने उसको बोला, खाना वहाँ से आने चालू हो गया, खाया लिया करती। फिर उसके बाद में बोले बेटे इसमें भी गड़बड़ी होने लगी। बोले चल। मैंने माँ फिर क्या करूँ। बोले उससे कमला से मंगवा पड़ोसन से। बोले चल। मैंने हम उसको रोटी दे आए करते बना के, वो रोटी खिला दिया करती। तो बोले नहीं, बोले कुछ समय के बाद में फिर भी बोले बेटे गड़बड़ी होने लगी। क्या होता है कि आज आप और हम जो ने उस दुर्गा माँ की आराधना करते हैं, नौरते रखते हैं, वैष्णो देवी के रखते हैं। अगर हमारे घर में मतलब माँ बाप खुश हैं, वो देवी ऑटोमेटिक ही आएगी हमारे पास जो है।
हमने उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं मतलब। और हमारे को वो आशीर्वाद देगी कि हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिखावा नहीं करना जो है, बगैर दिखावे ही वो सब कुछ दे देगी। अगर माँ बाप घर में खुश हैं, जिन्होंने माँ बाप की सेवा कर ली, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है मतलब। उन्होंने टाइम पे खाना दे दिया, पीने के लिए पानी दे दिया, और जो भी है दवाई पानी जो भी देना है वो दे वो मतलब। क्या होता था, माँ हमारी जो है न 80+ की हो गई थी जो ने, तो वो क्या कराया करती, बड़ी अच्छी टॉप की गाड़ी सुनाया करती है हमारे को जो ना। तो बच्चे बोलते रहा करते हैं, पापा जी बोले दादी बोलती रहती है। मैं बेटे दादी भजन गाती है। अब वो भजन तुम्हारे को नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूँ मतलब। अब उनको हरियाणवी बोली आया नहीं करती, तो वो दिल्ली में ही पैदा हुए थे ना, तो इसलिए उनको हरियाणवी समझ में नहीं आया करती। तो क्या हुआ, माँ जो न हमारी जो न, क्यों जैसे उम्र ज़्यादा होने के बाद में उनका माइंड थोड़ा काम कम करने लग गया, लेकिन हम बड़े खुश थे जो ना। अगर वो गाली भी देती थी ना, तो हमने कभी मतलब महसूस नहीं किया कि भाई माँ ने गाली दी हमारे को। और आज मैं सभी यंगस्टर से और सभी से मेरी प्रार्थना है कि आपने माँ बाप की सेवा कर ली, चारों धाम प्राप्त कर लिए, चारों धामों की आपने यात्रा कर ली जो ने, इससे बड़ा कुछ नहीं है मतलब। आज आप और हम जो ने माँ बाप की सेवा की बजाय इधर उधर कभी वृंदावन धक्के खाएंगे, कभी वैष्णो देवी जाएंगे, कितना कष्ट उठाते हैं चढ़ने में जो ने, और कितना उतरने में जो ने, और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। लेकिन घर के अंदर अगर माँ बाप की आपने सेवा कर ली, इससे बढ़िया पुण्य और इससे बढ़िया आशीर्वाद अगर उन माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, इस भव के सागर से पार उतर जाओगे। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।